पीएम मोदी ने बिहार को दी 13,000 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्ध सर्किट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 6 परियोजनाओं का उद्घाटन। पीएम मोदी ने बक्सर को दी सौगात। बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट का शुभारंभ। पीएम मोदी ने 12,000 लाभार्थियों को दी घरों की सौगात। 5 परिवारों को सौंपी घर की चाबी। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का पीएम ने किया उद्घाटन। मुंगेर, दाऊदनगर और औरंगाबाद में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजना का शिलान्यास। जमुई में एसटीपी औरंगाबाद, बोधगया, जहानाबाद में जल आपूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले औंटा सिमरिया पुल का भी उन्होंने उद्घाटन किया। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच में बढ़ेगा संपर्क। बंगाल में भी पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। 2 नए रूट्स पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सभा को एड्रेस करेंगे। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कारीगर। झांसी में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेज। जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन से झांसी पहुंची भगवान बप्पा की मूर्ति। लोगों ने स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की मूर्ति का स्वागत किया। लोगों ने जमकर किया डांस। वडोदरा में भी गणपति उत्सव को लेकर बाजारों में रौनक। कारीगर बना रहे बप्पा का पंडाल। थर्मोकोल से बनाया जा रहा पंडाल। पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। वडोदरा में फैशन डिजाइनर की छात्रा खुशी पठान ने सौर ऊर्जा से चलने वाली सेना की वर्दी डिजाइन की इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज करने में सक्षम है। वर्दी में लगे हैं सौर सेल। सूर्य की किरण को सीधे बिजली में बदलेगी। इस बिजली का उपयोग मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को चार्ज करने में होगा। सैनिकों को फील्ड में ऊर्जा की कमी का सामना नहीं करना होगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्कूल की बड़ी पहल। प्राइमरी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रिंट किए गए क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन करने पर मोबाइल स्क्रीन पर बच्चों को मिलेगी पूरी डिटेल। बच्चे और परिजनों में खुशी। नेशनल स्पेस डे से पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने साझा की भारत की शानदार तस्वीर। स्पेस स्टेशन से बनाया टाइम लैप्स वीडियो। आईएसएस पर देश के पूर्वी तट से गुजरने के दौरान किया था रिकॉर्ड। पन्ना में एम्बुलेंस नहीं आई। बस में हुआ प्रसव। ड्राइवर कंडक्टर की सूझबूझ से बची बच्चे और मां की जान। पैर पर प्लास्टर, उंगलियों पर पट्टी। रिकवरी में यूं एंजॉय करते दिखे क्रिकेटर ऋषभ पंत। वीडियो शेयर किया। दिल्ली के वसंत कुंज में क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स द कुंज का शुभारंभ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे। शुभारंभ पर बोले गिरिराज सिंह, ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि भारत की अनमोल धरोहर है जो हर किसी को सहेजनी है। डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए रामबन जिले के चंद्रकोट में पहले कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पणजी में विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे। हैदराबाद में यातायात को मजबूत करने के लिए अच्छी पहल। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 50 ट्रैफिक पेट्रोलिंग बाइक और 100 ट्रैफिक मार्शल किए तैनात। दिल्ली में गाटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया एक्सपो 2025 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों के साथ बातचीत की। कई मुद्दों पर बात हुई। गुजरात के सूरत में 3 युवकों का हाईटेक बाइक बनाने का दावा। बिना चालक के भी सड़क पर चल सकती है बाइक। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर रखा एआई आधारित बाइक का नाम। बाइक बनाने वाले शिवम मौर्य, गुरप्रीत और गणेश पाटिल बीटेक के छात्र। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने 50% पुर्जे कबाड़ से और बाकी 50% पुर्जे खुद बनाए। बाइक बनाने में आई है 1,80,000 की लागत। बाइक में लगे हैं 2 अत्याधुनिक सेंसर्स। कोई वाहन सामने आने पर बाइक 12 फीट दूर से ही गति कर सकते हैं धीमी। 3 फीट की दूरी पर पूरी तरह से रुक जाती है।
छात्रों का दावा, बाइक की लिथियम बैटरी महज 2 घंटे में फुल हो जाती है। बाइक इको मोड पर 220 किलोमीटर और स्पोर्ट्स मोड पर 160 किलोमीटर की देती है रेंज। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने गारमेंट शो वस्त्रिका 2025 में शिरकत की, सभा को एड्रेस किया। दिल्ली में श्री राम लखन रामलीला के लोगों के एक समूह ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह आज। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद भवन परिसर में करेंगे सम्मानित। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 18 दान पात्र खोले गए, 22 लाख नकद और नेपाली मुद्रा भी मिली। यूपी के बरेली में ऐतिहासिक लाल झील जाने वाले पर्यटकों को सौगात मिली, अब कर सकेंगे बोटिंग। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से शुरू होगा बारिश का दौर, तेज हवाओं का भी अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आसपास के राज्यों में भी होगी रिमझिम बरसात। मुंबई में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। पुणे में भारी बारिश का दौर जारी, उजनी बांध से भीमा नदी में छोड़ा गया करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी। उजनी बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बढ़ गया जलस्तर, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी, अगले 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। गुजरात के 33 जिलों में जमकर हुई बारिश, पिछले 24 घंटे में 11.58 मिलीमीटर हुई बारिश। सबसे ज्यादा वलसाड में हुई 3.58 इंच बारिश, नवसारी साबरकांठा में भी हुई बारिश। गुजरात में इस साल सीजन के दौरान अब तक 77.24% बारिश दर्ज की गई। गुजरात में भारी बारिश से कई डैम हुए ओवरफ्लो, 70 डैम हाई अलर्ट पर। पोरबंदर में भारी बारिश जारी, कई इलाकों में जल भराव। जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए, कई घरों में घुस गया पानी। पुंछ के मंडी सेक्टर में भारी भूस्खलन हुआ, एक स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई। भूस्खलन के बाद स्कूल को बंद करने का आदेश, स्कूल के आसपास से हटाया जा रहा मलबा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश, सड़कों पर जल भराव हुआ। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश हुई, रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी। भारी बारिश से निचले इलाकों में भर गया पानी, कई घरों में घुस गया पानी। भारी बारिश से उफान पर नदियां, कई सड़कों को बंद किया गया। बूंदी में भारी बारिश जारी, कई इलाकों में भर गया पानी। भारी बारिश से अस्पताल भी भर गया पानी से, एम्बुलेंस पानी में डूब गई, मरीजों की बढ़ी परेशानी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से गोदावरी नदी उफान पर, कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ से कई घरों में घुस गया पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। गोदावरी नदी का जल से बढ़ने से कई रास्ते बंद हुए, पानी में चलने को मजबूर दिखे लोग। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोना बैराज से छोड़ा गया पानी, भीमा नदी का बढ़ा जलस्तर। भीमा नदी का जल से बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में भर गया पानी।